का ध्यान लगाते हैं, सुनने के सभी रूप भक्तों को भाते हैं। जय माँ शैलपुत्री। जैसा कि हमें पता है कि महारात्रि का शुभारंभ हो चुका है और पहला दिन महाशैलपुत्री माता का होता है, जो शैल से उनका जन्म हुआ था, इसलिए शिला के नाम से, और इसीलिए उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि सादगी का प्रतीक है और संपन्नता का प्रतीक है। अब नवरात्रि प्रारंभ में हम सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस से हम कर सकते हैं। एक कलश लेते हैं और चौकी के लिए पीला वस्त्र रखा और उस पर एक रंगोली बनाई और पीला वस्त्र, उसके ऊपर कलश, कलश के ऊपर 9 अशोक के पत्र या फिर पीपल के जो भी आपको सुविधा से मिल जाए पत्र, उनको लगा करके एक दीपक ऊपर से रखेंगे और उनको रंगोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके विराजमान करते हैं, जैसा कि सब लोग करते हैं। और उसमें 9 लौंग और 9 इलायची, हर चीज़ को 9 संख्या पे अगर ले लेते हैं तो 9 देवियों का आवाहन कर मानते हैं। अगर कलश के अंदर आप कुछ वस्तुएं इस तरह से डालते हैं जो 9 ग्रहों को समर्पित होती हैं, मतलब 9 ग्रह को स्वरूप माना जाता है, तिल से लेके जो जितने भी अन्य हैं उनको ले लेते हैं, तो उनको कलश में अगर डाल देते हैं तो वो कहते हैं कि 9 ग्रह हमारे यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं हमारे कलश के अंदर, और हम उनको स्थापित कर देते हैं। ये होता है कलश स्थापना। और जब भी पूजा करते हैं तो माँ का आवाहन इसलिए करते हैं कि माँ महाशक्ति हमारे घर पर प्रवेश करें, हमें शक्ति प्रदान करें और सतोगुणी बनाने के लिए, और शक्ति संवर्धन और ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए हम उनका आवाहन करते हैं। ये हमारा हो गया स्थापना। और इसमें हम कुल देवी का भी आवाहन करते हैं। अगर आपको कुल देवी का नहीं पता है, नहीं जानते हैं या उनका स्वरूप नहीं पता है, तो हम एक कॉइन्स 1 रुपए का सिक्का लेते हैं, उसके ऊपर एक सुपारी रखते हैं और कलावा से उसको प्रॉपर बांध देते हैं 9 राउंड लगा करके, और 9 से अगर पूरा नहीं कवर होता है तो 9 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जब तक वो पूरा ढक न जाए तब तक उसे उस सुपारी को में कलावा बांधते रहते हैं। तो उसके बाद उसमें रंगोली और चंदन का तिलक लगाते हैं और उसको 9 दिन के लिए पूजा के लिए कुल देवी का आह्वान करके उनको स्थापित कर लेते हैं। इसके पश्चात जब 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो उस कुल देवी को तिजोरी में रख लेते हैं, जिससे कि हमें साल भर हमारी देवी माँ हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में हमेशा विराजमान बने रहें और किसी प्रकार की समस्या ना आए, हमारे विघ्नों से हम हमेशा बचाती रहें, क्योंकि कुल देवी का आवाहन इसीलिए करते हैं, वो हमारे घर की महादेवी होती हैं। ये हो गई हमारी कुल देवी की स्थापना। और शुभ मुहूर्त के साथ आप लोग भी अपने घर में देवी को विराजमान करिए, क्योंकि घर एक मंदिर है। सबसे पहला मंदिर हमारा घर ही होता है, और घर एक मंदिर है। उस मंदिर में आप जिसको भी बुलाएंगी वो ज़रूर आएगा। अगर आपके पास पीली सरसों है तो चारों दिशाओं में आप अपने घर के चारों दिशाओं में 2-4 दाने डाल सकते हैं, जिससे कि माँ खुश हो जाती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और उन्हें ये सब चीज़ें भाती हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज़ तो माँ को ये पसंद है कि प्रकृति दर्शन कराएं। गुड़हल के फूल हैं या पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, लाल उन्हें सबसे सर्वप्रिय है, तो लाल का विशेष ध्यान रखें, लाल रंग का वस्त्र पहने और और माता को भी लाल रंगों से सुसज्जित करें।
ये माँ का सबसे पसंदीदा रंग है, तो लाल रंग का विशेष ध्यान रखें। फल फूल मिठाई जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उनकी पूजा कर सकते हैं। और जो श्रद्धा से याद करते हैं, उनके दिलों में और उनके घरों में, उनके हर कार्य में माँ हमेशा साथ देती है। तो इस तरह से आपके घर में माँ का प्रवेश हो, माँ आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, इसी आस में हम आपके साथ ये विचार रखते हैं। अब बात होती है कि माँ को हम पूजा क्यों करते हैं, महाशक्ति का आह्वान क्यों करते हैं। महाशक्ति जो है हमारी शक्तियों का वास है, और महाशक्ति इसलिए करते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। देवी का वास हमारे अंदर है। सबसे पहले तो हम अपनी सर्वशक्तियों को आह्वान करते हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, और इसका माध्यम हम देवी को मानते हैं। देवी हमारे घर में प्रवेश करेंगी तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का प्रवेश होगा, अब 9 ही क्यों देवियों का स्थापना करते हैं, या 9 अंक इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, और 9 दिन ही क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और 9 चीज़ों का, 9 की संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी हम बताएंगे आगे, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक चीज़, जब कल हमने संकल्प लिया था कि माता रानी को वो चीज़ें चढ़ाएंगे जो हमारे प्रयोग के लिए होती हैं और जिनकी वैल्यू होती है, और मतलब थोड़ी महंगी हो सकती हैं, तो अगर सामर्थ्य के अनुसार एक एक दिन भी हम कुछ चढ़ाते हैं, जैसे पहले दिन सिंदूर चढ़ा दिया, दूसरे दिन बिंदी चढ़ा दी, और उसका दान करते गए, तो वो सामर्थ्य के अनुसार आप दान करते जाइए। 9 दिन पूरे, एक दिन चूड़ियाँ चढ़ाइए, एक दिन ऐसे कर वस्त्र दान करिए, धन दान करिए, ज्ञान दान करिए, क्योंकि शिक्षा का भी ज्ञान सब सर्वोपरि है। अभी किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि हम गरीब बच्चों को किताबें देंगे, फीस जमा करने में सहयोग देंगे। तो ये चीज़ें अगर करते हैं इन 9 दिनों में, किसी की सहायता करते हैं, तो सोच लो माता की पूजा ही है। और ये ऐसा करना बहुत ही खूबसूरत उपाय है। एक पूजा, एक श्रद्धा, एक भावना को प्रदर्शित करता है। तो अगर आपके पास क्षमता है तो किसी की भी आप सहायता करते हैं, तो सोच लीजिए माँ का सबसे बड़ा भोग लगा रहे हैं। अब भोग की बात आई तो प्रसाद की बात करते हैं। प्रसाद भी वो चढ़ाइए जो हम खा सकें और लोगों को खिला सकें। प्रसाद का मतलब क्या है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनको चाहते हैं, अगर उनका जूठा, मतलब हमने जैसे माँ को खिलाया, फिर उसके बाद हमने किसी को भी खिलाया, वो प्रसाद हो गया। वो वही होता है जिसे हम अपने प्रिय को खिलाते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं और उसको ही लोगों तक को खिलाते हैं, तो वो महाप्रसाद होता है। इसलिए कृष्ण राधा का भी देखिए, पहले राधा को खिलाते थे, फिर खुद स्वयं खाते थे। कहते ये भोग है, ये तभी इसमें प्रेम की परिपूर्णता समझ में आती है। और जहाँ प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहीं शक्ति है। और उस शक्ति का आह्वान हम इन 9 दिनों में करेंगे, माता को खुश करेंगे, और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, और सर्वजन हिताय में हम जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। मंगल गान गाएं, कीर्तन भजन, इस तरह से माँ को खुश करें, उनको
बुलाएं अपने अपने घरों में और मंदिरों में घंटनाद करें। अब घंटे की बात करते हैं तो घंटा क्यों बजाते हैं? ये जब भी हम सामूहिक रूप से या किसी स्वर को गुंजायमान करते हैं तो ये ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाता है। फैलने का मतलब है कि गुंजायमान होने लगता है और सात्विक शक्तियाँ एक ब्रह्म चेतना को जागृत करना होता है। जब कुछ चीज़ें एक साथ होती हैं, चारों तरफ एक वातावरण बन जाता है। इन 9 दिनों में सारे मंदिरों में, सारे घरों में एक पॉजिटिव एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि चारों तरफ का वातावरण इस तरह का हो जाता है कि हर जगह हवन हो रहा है, घंटे बज रहे हैं, लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इसलिए ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी गेन होने लगती है। कहते हैं 1% इफेक्ट। अगर एक व्यक्ति भी ऐसा कुछ करता है तो उससे 10 लोग प्रभावित होते हैं, और जब करोड़ों की संख्या में ऐसा करते हैं तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ता है और ये महाशक्तियों का आह्वान होता है। मतलब ब्रह्मांड में क्या शक्ति है? ये 9 ग्रह हैं, जो प्रकृति है, ये सब इससे प्रभावित होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1% इफेक्ट ऑल सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी। तो चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता फैलती है, लोगों की सोच बदल जाती है और सब लोग अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, माँ को खुश करते हैं। तो हम अपनी प्रकृति के साथ, अपने टेरेस गार्डन के साथ बात करते हैं, इसलिए कि ये प्रकृति है जो हमारी शक्ति है। इसलिए मैं इस प्रकृति के साथ ही आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। अगर इसका हम संरक्षण करते हैं और इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इसका आह्वान करते हैं, इसको संजोते हैं, सहेजते हैं और इसको देख के खुश भी होते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि ये प्रकृति हमारे साथ हमेशा बनी रहे और इसका संरक्षण हम करते रहें। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ अच्छा वातावरण स्थापित करेंगे, तभी हमारे अंदर की भी एक अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं प्रबल होती हैं। तो ये हमारी प्रबलता का महत्वपूर्ण अंग है प्रकृति। और जय माता दी। इसी के साथ आप सभी को शुभ कामनाएं और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।